मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का रुख अचानक बदल गया है। चीन जाने से पहले मुइज़्ज़ू और उनकी सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन जैसे ही वो चीन से लौटे हैं उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। चीन से लौटने के बाद मुइज़्ज़ू ने भारत का नाम लिए बगैर कहा, हम बेशक छोटे देश हैं, लेकिन इस वजह से किसी को भी हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। उन्होंने कहा कि हम किसी की शाह पाकर रहने वाले देश नहीं है, हम एक आज़ाद और संप्रभु मुल्क है। इस बयान के एक रोज बाद ही भारत और मालदीव के उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मालदीव ने भारत से अपने सैनिकों को हटाए लेने की बात कही। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में सैनिकों की वापसी की अंतरिम तारीख की बात नहीं, लेकिन मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 15 मार्च तक सैनिकों को वापस भारत भेजा जाएगा। मालदीव ने यहां तक कहा कि भारतीय सैनिक वापसी के लिए तैयार है, जबकि भारत सरकार की ओर से ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं मालदीव में अब तक किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को भारत भेजा जाता था, लेकिन चीन से लौटने के बाद मुइज़्ज़ू ने इस रिवायत को बदल दी। उन्होंने कहा कि अब ऐसे मरीज संयुक्त राज्य अमीरात या फिर मलेशिया जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 5 दिन पहले मालदीव के राष्ट्रपति के बयान और चीन से लौटने के बाद इतना अंतर क्यों है? क्यों वह एक ऐसे देश के खिलाफ बोल रहे हैं जिनसे उसे आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया है? आखिर इसके तेवर में कैसे बदलाव हो गया? मोहम्मद मुइज़्ज़ू काफी वक्त से भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। उन्होंने चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा भी दिया था। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद जब लक्षद्वीप मालदीव का विवाद हुआ, तब उन्होंने भारत से किसी तरह की नाराजगी मोल लेने से बचते दिखे। इस वजह से ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू के 5 दिवसीय चीन यात्रा पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान मालदीव को चीन की ओर से 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का वादा किया गया। वहीं मालदीव की एयरलाइन अब चीन में घरेलू उड़ानें भर सकेंगी। हुल हिमालय में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वादा किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी चीन एक 100 बेड के अस्पताल देने के लिए अनुदान देगी। इसके बाद यह मुमकिन है कि मालदीव को आत्मविश्वास आ गया और उन्होंने भारत की ओर इशारा करते हुए ऐसा बयान दिया है। गौरतलब है कि भारत दशकों से मालदीव की सेना का ट्रेनिंग साझेदार रहा है। मालदीव के मिलिट्री ट्रेनिंग की 70% जरूरतें भारत ही पूरा करता है। मालदीव के 1500 जवानों के पिछले 10 साल में भारत में ट्रेन किया गया है। दिसंबर 2023 में भारतीय सैन्य अकादमी से मालदीव के 4 अधिकारी पास आउट हुए हैं। इसके अलावा मालदीव के अहम मिलिट्री परियोजना में भारत हमेशा से मददगार है। इसमें मालदीव सेना के लिए संयुक्त ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, रक्षा मुख्यालय की स्थापना में भी भारत मदद करता रहा है। इन सब में कभी भारत के कॉम्बैट सैनिक की तैनाती नहीं हुई है और इस तरीके से हमेशा से भारत मालदीव के समर्थन में खड़ा रहा है। चाहे वो सैनिक के मसले में हो या फिर किसी भी मसले में हो, हमेशा से भारत मालदीव का समर्थक देश रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।